अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी अलग से तैयारी में जुटी हुई है, भले ही वह किसी गठबंधन का ही हिस्सा क्यों न हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत करने में लग गए हैं। हालांकि वे जितना मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी के ही नुकसान हो सकता है। नीतीश को भी इस कवायद से कितना फायदा होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार हमेशा एक सियासी इक्का अपने पास रखकर चलते हैं। उन्होंने आरजेडी से इतर पार्टी की प्लानिंग को विस्तार देना शुरू किया। जातीय जनगणना के बाद से उन्होंने लोगों के मिजाज को भापा है। उसके बाद वो सवर्णों को रिझाने की कवायद में जुटे हैं। सभी जातियों में उनका प्रभाव कायम रहा, इसके लिए भी वो प्रयासरत है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण से बिहार में सवर्णों का तबका नाखुश है। हालांकि उससे भयभीत होने की कोई वजह नहीं दिखती, इसलिए कि आर्थिक रूप से पिछड़ों को छोड़कर सवर्ण समाज को आरक्षण नहीं मिलता, जिसके छिन जाने का कोई खतरा हो। दलित और पिछड़ी जातियों की तरह सरकारी इमदाद भी सवर्ण समाज को नहीं मिलती। सवर्ण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए ही नीतीश कुमार ने आनंद मोहन से तब मुलाकात की जब लालू ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, ठाकुर का कुआं के खिलाफ आनंद मोहन और उनके बेटे के बयान पर लालू ने नाराजगी भी जताई थी। नीतीश के लिए यह अनुकूल अवसर था। सियासी तौर तलाश रहे आनंद मोहन से उन्होंने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। माना जा रहा है कि आनंद मोहन की राजनीति शुरू से ही लालू के खिलाफ रही है। आरजेडी के साथ रहकर आनंद मोहन कंफर्ट फील नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने नीतीश के साथ तालमेल बिठाने को तरजीह दी है। राजपूत समाज के बाद नीतीश की नज़र ब्राह्मणों पर है। अपने मंत्रिमंडल में नीतीश ने संजय कुमार झा को पहले से ही शामिल कर रखा है। संजय उनके बेहद भरोसेमंद मंत्रियों में माने जाते हैं। अब नीतीश ने ब्राह्मण बिरादरी पर पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे राजवर्धन आजाद को अपनी पार्टी से एमएलसी बना दिया। यह सीट उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा से खाली थी। कायदे से कुशवाहा समाज के कोटे की यह सीट किसी कुशवाहा नेता को ही मिलनी चाहिए थी, पर जेडीयू के कुशवाहा नेता ताकते रह गए और राजवर्धन को यह अवसर मिल गया। जेडीयू के ब्राह्मण नेता इससे गदगद है। नीतीश ने ब्राह्मण समाज से देवेश चंद्र ठाकुर को पहले मंत्री और फिर बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया। इसी तरह संजय झा को पहले पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य योजना पार्षद का सदस्य बनाया। अभी संजय झा बिहार मंत्रिमंडल में जेल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। राजवर्धन आजाद को भी पहले बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें नीतीश ने एमएलसी बना दिया। नीतीश कुमार ने हाल ही में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्हें पार्टी की नीतियों को सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जाति सर्वेक्षण का काम हुआ। केंद्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्च से सर्वेक्षण कराया। इसमें अति पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक निकलकर सामने आई। दलितों की आबादी भी तकरीबन 19% दिखी। नीतीश ऐसा जरूर मानते होंगे कि अपनी जाति की आबादी देखकर अति पिछड़े और दलित काफी खुश होंगे। इसका चुनावी लाभ भी मिल सकता है, जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अगले विधानसभा सत्र के दौरान जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों पर चर्चा होगी और इसके लिए सर्वसम्मति से नीतियां बनाई जाएंगी। संदेह रहे कि जाति सर्वेक्षण के लिए भी नीतीश कुमार ने आम सहमति बना ली थी।